हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है। इस सेशन में कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक लगाई गई है जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। इसमें कुल 18 पाठ हैं जिसमें से 9वीं कक्षा में कुल 9 पाठ आएंगे, पाठ 1 से 9 तक। इस वीडियो के तहत हम पाठ 2 जिसका नाम है आर्जवम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न 1, जीवन में दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है? उत्तर है, जीवन में दिव्य लक्षणों का बहुत अधिक महत्व है। दिव्य लक्षण न केवल अच्छी पढ़ाई में सहायक हैं बल्कि ये जीवन का आधार हैं जो जीवन में छिपी महानता को प्रकट करते हैं। गीता में वर्णित दिव्य गुण केवल वर्तमान समय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की अक्षय निधि हैं। प्रश्न नंबर 2, आर्जवम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, आर्जवम शब्द का अर्थ है स्वभाव की सरलता, सहजता और सीधापन। श्री कृष्ण वास्तव में इन्हीं गुणों को अपनाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे अंदर छल कपट का भाव नहीं होना चाहिए। हमें दिखावे के लिए भोला बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसा ही हमारे व्यवहार से प्रकट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद क्यों नहीं ले पाया? उत्तर, दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उसके मन में राजपुत्र होने की अकड़ थी और साथ ही वह अपने बड़ों व गुरुओं के प्रति विनम्र नहीं था बल्कि छल कपट से भरा हुआ था। इस कारण दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाया। प्रश्न नंबर 4 है, आज भी विदुर विदुरानी का आदर सम्मान क्यों सुरक्षित है? उत्तर, विदुर विदुरानी सरल एवं सहज स्वभाव के थे। वे दिखावे से दूर थे। श्री कृष्ण उनके निश्चल प्रेम भाव को देखकर ही दुर्योधन के राजमहल को छोड़कर उनकी साधारण सी कुटिया में फल और शाक खाने चले गए। इस कारण विदुर विदुरानी का आदर सम्मान आज भी सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें मन तथा व्यवहार से निश्चल रहना चाहिए। बाहरी दिखावा न करके अपनों से बड़ों के प्रति विनम्रता एवं सहजता का व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। सीधे व निश्चल प्रेम के कारण शबरी और विदुर विदुरानी का सम्मान करते हैं जबकि घमंड के कारण दुर्योधन तथा शूर्पणखा का अंत बहुत बुरा हुआ और उनका कोई सम्मान नहीं करता। प्रश्न नंबर 5 है, विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? उत्तर, झूठा दिखावा करने से विद्यार्थी के रूप में निम्न नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। नंबर 1 है, विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा है, जब झूठ पकड़ा जाएगा तो मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा। तीसरा है, यदि हमने पढ़ाई के लिए झूठा दिखावा किया है तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकेंगे और कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। इसी के साथ बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम इसी पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवद गीता के दिव्य लक्षण विद्यार्थियों को किस कार्य में सहायक होंगे? उत्तर है, पढ़ाई में। प्रश्न 2 है, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जवम आदि जीवन की कैसी निधियां हैं? तो उत्तर है, अक्षय निधियां हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गीता के प्रथम अध्याय में दुर्योधन किसके पास जाता है? उत्तर है, गुरु द्रोणाचार्य के पास। प्रश्न नंबर 4 है, शूर्पणखा तथा शबरी कौन से ग्रंथ के पात्र हैं? उत्तर है, रामायण के। प्रश्न 5 है, किसका मन साफ न होने के कारण बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाया? उत्तर है, दुर्योधन। प्रश्न नंबर 6 है, भीष्म व द्रोण दुर्योधन के पक्ष में होने पर भी मन से किन के साथ थे? उत्तर है, पांडवों के साथ। प्रश्न 7, श्री कृष्ण ने विदुर विदुरानी के घर पर क्या खाया? उत्तर है, फल और शाक।
प्रश्न 8 है, युग युगांतर की प्रेरणा कौन बन गई? उत्तर है शबरी। प्रश्न 10 है, बाहर से सुंदर, सीधापन और भीतर से कपट किस में भरा हुआ था? उत्तर है शूर्पणखा में। प्रश्न 11 है, श्री कृष्ण ने किसके राजमहल में खाना स्वीकार नहीं किया? उत्तर है दुर्योधन के। प्रश्न 12 है, युद्ध से पूर्व दुर्योधन किस से सहायता मांगने गया? उत्तर है श्री कृष्ण से। प्रश्न 13 है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास किन के विरुद्ध उकसाने के लिए गया? उत्तर है पांडवों के विरुद्ध। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।